हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने थर्सडे को क्या बात की थी ये वाले वीडियो में जो 100 हम के लोगों ने पास पुट किया था। में मार्केट डायरेक्टली जा सकता था। लेकिन यहाँ पे फिर से एक जो नया प्राइस एक्शन बना रहा है कि अगर यहाँ से ये वाला कैंडल तो आज का निगेटिव बना ही है, लेकिन अगर आने वाले 2 या 3 दिन में अगर ये लो ब्रेक डाउन होता है, कौन सा ये वाला लो 25,000, अगर ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन है, अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग फिर से यहाँ पे 24,600 को आते हुए देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर प्राइजेशन लोअर लो बनाएगी, फिर एक लोअर है, देन फिर अगेन लोअर लो, इस तरीके से प्राइजेशन। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने थर्सडे को ये वाला वीडियो पोस्ट किया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ट्रेडर्स कैफ़े का हमारा ऑलरेडी एक चैनल है। ओके, ट्रेडर्स कैफ़े में आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पे लाइव ट्रेड्स करके दिखाए हैं। वहाँ पे भी आप लाइव ट्रेड चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे वीडियोस में आप देख सकते हो कि निफ्टी फिर से 25,000 ये वाला एनालिसिस का वीडियो हम लोगों ने पोस्ट किया। तो किस तरीके से प्राइस एक्शन को हम लोगों ने डिफाइन किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल वीडियोज़ है। सेकंड चीज़, यहाँ पे हम लोग ने शॉर्ट्स भी यहाँ पे डाले हैं जो कि आप लोग को करंट प्रॉफिट, कभी मार्केट के इनसाइट देगा। तो ये सब कुछ कंटेंट हम लोगों ने क्रिएट किया है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये यहाँ पे पसंद आता है तो। और प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए ताकि हम लोग भी अच्छे से ग्रो कर पाएँ। तो चलिए अभी हम लोग फिर से शुरू करते हैं हमारा डेली एनालिसिस। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को ये वाला डाउनफॉल देख के लग रहा होगा कि यहाँ से मार्केट फिर से बहुत ज़्यादा गिर सकता है। तो हम लोग चलते हैं मंथली एनालिसिस की तरफ। तो मंथली में क्या हुआ है, तो मंथली में यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी में कि एक मंथ की जो कैंडल है, ठीक है, अभी तक उसका भी लो मार्केट ने नहीं ब्रेक डाउन किया है। तो इसका मतलब है कि डरने की कोई बात नहीं है। ये एक जस्ट पुल बैक या फिर एक मार्केट जो बोलते हैं कि कंटिन्यूसली रैली किया है, तो इसको रेस्ट लेना भी हम लोग मंथली में दिख रहा है कि ये रेस्ट कर रहा है मार्केट। ओके, लेकिन हर एक टाइम फ्रेम के साथ हमारे प्राइस और हमारा एक्शन दोनों भी चेंज हो जाता है। तो ये हो गया मंथली की तरफ। और अगर हम लोग वीकली की तरफ बात करते हैं तो वीकली में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 24,400 ये एक मंथली का सपोर्ट है, आप मार्क कर लीजिए। देन अगर हम लोग वीकली में चलते हैं तो अभी आपको वीकली में क्या दिखाई दे रहा है कि वीकली में थोड़ा सीनियरियो यहाँ पे हमें डराने वाला लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो प्रीवियस मंथ की जो कैंडल है, ओके, उसका अगर हाई और अगर लो को मार्क करते हैं तो इस प्रकार से वो कैंडल का हाई और लो है। ओके, तो 25,685 के आसपास ये एक हाई है एंड 25,800 के आसपास ये लो था प्रीवियस वाले वीक का। और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कंटिन्यूसली 3 वीक से मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो अभी प्रीवियस वीक के मतलब कि जो सबसे बड़ी ब्रेकआउट की वीक थी उसके आसपास मार्केट आ रहा है। हाँ, अगर वो लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो एक अच्छा खासा फॉल हम लोग देख सकते हैं या फिर से मार्केट कंसोलिडेशन के फेज़ में जा सकता है। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि ये जो है, ओके, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये जो एक है, तो मार्केट ने ये वाला कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट वीकली में किया था। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 वीक के बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया था यहाँ पे, राइट। ये एक ब्रेकआउट कैंडल था, ये 6 वीक की कंसोलिडेशन के बाद। तो इतना बड़ा ब्रेकआउट आने के बाद कंटिन्यूसली 3 वीक को मार्केट को नीचे आते हुए देखना, ये थोड़ा साइकोलॉजिकली हम लोग डिसबैलेंस हो जाते हैं। लेकिन हमको लेवल से काम करना है। तो वीकली में कौन से लेवल है, 24,800, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का एरिया अभी काम करेगा। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली में हम लोग देखते हैं किस तरीके से प्राइस एक्शन को हम लोगों ने डिफाइन किया था और किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रही है और आगे बन सकती है। ओके, तो सिंपल सबको पता है कि हम लोग सबसे पहले सपोर्ट को मार्क कर लेते हैं। तो ये एक अच्छा खासा हमारे पास सपोर्ट का एरिया है जो कि आ रहा है 24,550 से लेके 24,500 की तरफ। तो ये जो जोन होता है, ये एक जोन होता है क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली फिगर्स यहाँ पे डाउनलोड नहीं करते, मतलब नहीं लिखते हैं। सेकंड चीज़, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि कंटिन्यूसली मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, लेकिन मार्केट क्या डाउन ट्रेंड में चेंज हुआ है, नहीं, उसका स्मॉलर टर्म डाउन ट्रेंड के लिए आ रहा है। लेकिन जो बिगर टर्म ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली अपसाइड में, वो देखिए किस तरीके से। तो मार्केट ने अपसाइड की रैली यहाँ ये वाले कैंडल से देना शुरू किया था। ओके, यहाँ पे गया, यहाँ पे एक पुल बैक दिया, देन कंटिन्यूसली अपसाइड में गया। अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल ये एक हो जाता था कि ये अगर ब्रेक डाउन करता है, जो कि 25,000 का लेवल था, ये बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग लेवल था। अगर ये ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे क्लोजिंग देता है तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक थी, लेकिन उसके बाद अगर मार्केट डाउन साइड में आ रहा है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है, वो है 24,500 के आसपास। ओके, जब तक कि ये वाला लो इंटैक्ट है मार्केट डाउन साइड में नहीं जाएगा, बड़े वाले डाउन साइड में नहीं जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये एक कंसोलिडेशन का एरिया है राइट। डेली में ये एक कंसोलिडेशन का एरिया है, मार्केट अभी वहीं पे आके फंस रहा है, सॉरी वहीं पे आके मार्केट फंस रहा है। अभी प्राइस एक्शन किस तरीके से बदल रहा है देख लीजिए। मार्केट ये अपसाइड का गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक हाई मारा, हाई के बाद एक पुल बैक, उसके बाद अप, उसके बाद पुल बैक उसके बाद पुल बैक और उसके बाद डाउन। तो ये हो गया प्रीवियस वाला लो। ओके, ये हो गया लोअर हाई, ये हो गया लोअर लो, फिर से ये हो गया ये वाला लोअर हाई। अभी ये फिर से मार्केट ने अपना ही लो को ब्रेक डाउन किया है, तो ये हो गया लोअर लो, लेकिन इतना स्ट्रांगली ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, इसलिए हम लोग थोड़ा देखेंगे कि कल क्या हो रहा है। लेकिन अगर ये लोअर लो है तो मार्केट यहाँ से फिर से लोअर हाई की तरफ जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि मार्केट डाउन साइड के लिए तो उसके लेवल आपको पता चल गए, लेकिन हमको देखना है कि प्राइस एक्शन किस तरीके से चेंज होती है अपसाइड के लिए। तो प्राइस एक्शन चेंज होती है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, देन नेक्स्ट हायर लो एंड देन हायर हाई। तो ये वाला जो है, जो लेटेस्ट वाला लो का जो स्विंग रहता है, जब कभी भी मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करके निकले तो प्राइस एक्शन चेंज होकर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो की तरफ निकलता है। तो हमें क्या करना है इसमें, ये देखना है कि हमारे पास कौन सी ऐसी लेवल है। तो भाई नोट डाउन, ये एक लेवल है जो कि मार्केट डाउन आ रहा है, तो उसका लेटेस्ट वाला स्विंग ये है 25,250, ये एक लेटेस्ट स्विंग है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, ओके, तो अगर मार्केट इसके ऊपर अगर निकलता है तो प्राइस एक्शन चेंज होके बन जाएगी हायर हाई, फिर हम लोग फिर से ये वाला लेवल आते हुए देखेंगे। ओके, दैट सिंपल। अभी हम लोग चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर। स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको पता है कि ये एक, यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो रेजिस्टेंस के जोन है वो सबसे इम्पोर्टेंट कौन से जोन है। ओके, तो ड्रॉ द लाइंस 25,200, उसके बाद 25,100, ये एक रेजिस्टेंस की दो लाइन है। मार्केट जब कभी भी बाउंस बैक करेगा ये दो लेवल पे उसको रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट बोल रहा है। सेकंड चीज़, अभी आपको सबसे जो बेस्ट चीज़ है जो मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, ये दो वाले बार देखिए। जब कभी भी मैंने आपको बताया कि जब कभी भी कॉल का और पुट का ये दोनों भी बार्स नियर बाय इक्वल होते हैं कॉल और पुट के, तो उसमें कंसोलिडेशन फेज होता है मार्केट का। आपको 25,000 में दिख रहे हैं राइट, तो 25,000 पे यहाँ पे देखिए ये कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, तो ये पोल बन रहा है और ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अगर कल मार्केट जैसे ही ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर हम लोग आधे घंटे के बाद देखेंगे, अगर 25,000 में कॉल का ओपन इंटरेस्ट इस तरीके से बढ़ जाता है और पुट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे घट जाता है, इसका मतलब आने वाले वीक में 25,000 ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और हम लोग ये वाले लेवल आते हुए जल्दी ही देखेंगे। तो 24,900 एंड 24,856 ये दो लेवल सपोर्ट साइड में हम लोग आते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमको वेट करना है कि पुल बैक ले, रेजिस्टेंस ले 25,000, ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन जाएगा। अभी 25,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन जाएगा, उसका रेजिस्टेंस ले हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। जो टारगेट रहेगा पहला ये रहेगा, जो कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन हुआ है वो एक पहला टारगेट रहेगा। अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो 25,756 ये दूसरा टारगेट रहेगा। सॉरी, ये 24,900 और 24,800 है, उसके बाद 24,756 भी एक टारगेट रहेगा हमारे पास। अगर मार्केट गैप अप होता है तो हमको वेट करना है कि मार्केट 25,100 का या फिर
200 का ये या फिर ये वाला एक रेजिस्टेंस ले और फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट बीच में कहीं पे ओपन होता है तो हम लोग अगर शॉर्ट करेंगे डाउन साइड के लिए तो ये यहाँ पे भी ज़्यादा टारगेट नहीं मिलने वाला है, और अप साइड में तो दोनों भी एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस के जोन है, तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज की तरफ बिहेव कर सकता है, स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है। सो जस्ट नोट डाउन दिस लेवल 24,900, 24,800 डाउन साइड के लिए, 25,200 एंड 100 अप साइड के रेजिस्टेंस के लिए, 25,000 ये एक स्पेशल जोन है, 25,000 ये एक स्पेशल जोन है। कल अगर आधे घंटे के बाद भी ये आपको जिस तरीके से रेड लाइंस बड़े हुए दिख रहे हैं, अगर यहाँ पे आधे घंटे के बाद 25,000 में रेड लाइन अगर आपको बड़ी दिखे, ग्रीन लाइन अगर छोटी दिखे, तो मार्केट जब भी बाउंस करेगा 25,000 का रेजिस्टेंस लेगा और उसके बाद मार्केट बाउंस कर डाउन साइड में जा सकता है। ओके, तो मिलते हैं कल से नया जर्नी शुरू होगा, नई ट्रेडिंग सिस्टम, और उसके बाद हम लोग प्रीमियम देख के भी काम करेंगे। तो आशा करता हूँ आपका पिछला वीकेंड अच्छा गया होगा, और मिलते हैं कल। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।